हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले प्रारब्ध रचा, पाछे बना शरीर। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? तो देखिए, प्रारब्ध को बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन कौन से प्रारब्ध को बदला जा सकता है और कौन से प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रारब्ध कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है अति तीव्र प्रारब्ध, एक होता है तीव्र प्रारब्ध, और एक होता है मंद प्रारब्ध। तो अगर हम बात करें, अच्छा, सबसे पहले प्रारब्ध क्या होता है ये तो मुझे लगता है अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि प्रारब्ध का मतलब होता है कि हमारे कर्म के फल जब पकते हैं, जब कर्म फल का समय आ गया है। जैसे कि हमने आज कोई कर्म किया, मान लो मैंने कल कोई कर्म किया था, ठीक है, तो वो जो कल मैंने कर्म किया था उसका नाम था क्रियमाण कर्म। वो कर्म जाके स्टोर हो जाता है, जिसको बोलते हैं संचित कर्म। और उस स्टोर्ड कर्मा में से जिस कर्म को मिलने का समय आ जाता है, जिस कर्म फल का समय आ जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध। कोई मान लो कि जब किसी व्यक्ति का प्रारब्ध निर्मित होता है, प्रारब्ध निर्मित होता है का मतलब जब उसके कर्म फल मिलने का समय आता है। मान लीजिए कि अभी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है, वो बहुत खतरनाक। उसकी उम्र 25 वर्ष की है, लेकिन ऐसा योग है कि 26वें वर्ष में उसको कर्म का फल मिलना है। जो उसने मेहनत करी है उसका फल उसको 26वें वर्ष में मिलना है। तो अचानक से उसका ध्यान कहीं ना कहीं ऐसी चीजों की तरफ ले जाया जाएगा, ऐसे लोग उसके जीवन में आएंगे जो कहीं ना कहीं उसकी दिशा बदल देंगे। और धीरे धीरे देखते ही देखते पता ही नहीं चलेगा कब उसकी दिशा और दशा सब बदल जाएगी। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। एक समय था, मुझे आज भी याद है, कि मैं एक जगह बैठा हुआ था और जहाँ पे मेरे सामने कुछ लोग बैठे हुए थे, अपने ही थे। और उस समय मैं इसी शहर में रह रहा था, खुद का मकान नहीं था, शादी का समय आ गया था। तो कहीं ना कहीं जो है ये बातचीत चल रही थी मेरे ही सामने कि भाई अगर इनके भी एक मकान होता, छोटा मोटा ही होता भले ही, तो कहीं ना कहीं किसी से, जैसे होता ना, ऐसे मान लो अपन कहीं बोलते हैं किसी को, कोई अपना रिश्तेदार होता है या कहीं पे होता है भाई, जैसे मम्मी पापा बोलते बोले अपने लड़के की भी लड़की देखो। होता ही है, सबको ही चाहत होती है कि भैया अपने बच्चों की शादी हो जाए। तो मम्मी पापा बोलते ही हैं रिश्तेदारों को कि भैया इसके भी लड़की देखो, कहीं ना कहीं लड़का बड़ा हो गया, अब शादी का टाइम हो गया है। तो जनरली ऐसी बात होती थी कि भैया अगर इनके एक छोटा मोटा मकान भी होता, क्योंकि उस समय में किराए के मकान में रह रहा था, तो कोई मकान होता अगर छोटा मोटा तो कहीं किसी से बात ही करते, क्योंकि अब मकान है नहीं खुद का, तो कौन लड़की वाले हाँ करेंगे। और बात भी सही थी, मैं बैठा बैठा सुन रहा था और ये बात चल रही थी 2013 की। और अचानक ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ जैसा कि वो कहते हैं प्रारब्ध निर्मित हुआ। तो अचानक से 2014 में आते आते तो मेरी शादी भी हो गई, लड़की वाले ने देख भी लिया, लड़की वालों को मैं पसंद भी आ गया। जबकि मकान ऐसा नहीं, मकान बन गया था, मकान तो मेरा बना 2017 में जाके। उस समय तो किराए के ही मकान में रह रहे थे, 3-4 हजार रुपए महीने कमा रहे थे। लेकिन प्रारब्ध स्ट्रांग होता है। जब प्रारब्ध अगर निर्मित होता है, किसी कर्म का फल अगर आना है, तो लोगों की बुद्धियां वैसी हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि जो मुझे देखने आए, तो कई कई देखने तो कई आए थे, बहुत लोगों ने मना भी किया कि भाई अभी लड़का कुछ इतना ज्यादा पैसे नहीं कमाता है, या इनके खुद का घर नहीं है, तो फिर लड़की क्या खाएगी हमारी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा भी हुआ कि मना भी कर दिया। एक होता है सामने वाला उस हिसाब से देखता है कि भैया इनकी इनकम ज्यादा नहीं है। लेकिन जिससे मेरी शादी हुई तो उसके घर वालों के दिमाग में ऐसा पता नहीं क्या ही जमा है ना। हो सकता है जैसे मैं थोड़ा सा स्मार्ट वगैरह भी था, तो उस हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं थी स्मार्ट वगैरह की। वही होता है कि जब प्रारब्ध निर्मित होता है ना, कई लोग, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग मेरे पास जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो शादी को लेकर, सर में मुझे शादी की बहुत चिंता है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि शादी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी जो होता है वो कोर प्रारब्ध होता है। वो भले अभी आपकी स्थिति कैसी भी है, कुछ भी है,
अगर आपका समय जैसे आया तो उस समय अपने आप सबकी बुद्धियां परिवर्तित हो जाएगी और हाँ भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी और सब हो जाएगा। तो इसीलिए शादी को लेकर कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं था उस समय, क्योंकि सच में घर का मकान था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन सामने वाले के दिमाग में पता नहीं क्या जमा, शादी हो गई। अब शादी हो गई तो उस समय देखो इन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं कि भैया लड़का क्या कमाता है, कि चलो इसके नसीब में होगा तो आगे हो गई सही, और नसीब चमका और आगे सब हो गया, घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई और सब कुछ हो गया। तो ये इसको बोलते प्रारब्ध। जब प्रारब्ध होता है ना तो किसी रिश्तेदार की नहीं चलती है, किसी की नहीं चलती है, पड़ोसी की नहीं चलती है। जब प्रारब्ध निर्मित होता है तो केवल आपके कर्म फल की चलती है। तो इसीलिए हमेशा कर्म हमको अच्छे करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल कभी भी हमारे सामने आ सकता है, बुरे कर्म का फल भी किसी भी समय हमारे सामने आ सकता है। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि चिंता नहीं करना, ज्यादा चिंतन करो बस, है ना। जो समय आपको मिला है उसमें मैं करूं हरि का चिंतन, हरि करे मेरी चिंता। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, मैं ही करूं मेरी चिंता, तो वो हरि कहते हैं तू ही कर ले भाई, समय खराब होता है। तो समय हमारा चिंतन में, नाम जाप, जैसे प्रेमानंद जी बताते हैं ना, नाम जाप करो। तो जहां आपको चिंता होती है क्या होगा मेरा, उसकी जगह राम राम राधा राधा करो। इससे क्या होगा, इससे कम से कम वो मान लो 1 घंटा आप बैठे बैठे नेगेटिव सोच रहे, तो एक तो नेगेटिविटी आएगी, दूसरा उसका कोई प्रतिफल मिलेगा नहीं, क्योंकि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कर्म बनेगा तो वो भी अच्छा बनेगा नहीं। इसी की जगह अगर आप चिंतन करेंगे, राधा राधा करेंगे, राम राम करेंगे, तो ये कर्म है, एक मानसिक कर्म होता है, तो इसका फल भी बनेगा आगे। तो हो सकता है कुछ ऐसा प्रारब्ध हो आपका, कोई खराब प्रारब्ध हो, जैसे कि जो तीव्र प्रारब्ध होते हैं, है ना, जैसे मंद प्रारब्ध होते हैं, तो वो बदल जाते हैं। तो अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो 2013 में तो ये बात हो रही थी कि यार इनके मकान होता तो कोई शादी कर लेता, और 2017-14 में शादी हो गई बिना मकान के, 2017 में मकान भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, सब हो गया। ये सब कैसे हो गया, प्रारब्ध। जब प्रारब्ध होता है तो अपने आप, जैसे जब प्रारब्ध में था तो अपने आप मेरा दिमाग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ चला गया। मैंने वहां पे ये सीखना शुरू कर दिया कि जैसा आप सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। मैंने इस चीज पे विश्वास भी कर लिया, मैंने ऐसी किताबें भी पढ़ना शुरू कर दी। जबकि मैं देख रहा था कि कई लोग ऐसे थे जो मेरे साथ वाले ही थे, वो इन चीजों पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे, बोले लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है। मुझे पता नहीं क्यों इतना बिलीव हो रहा है इन चीजों पे, जबकि ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ हो गया ऐसा। पहले की बात बता रहा हूं मैं, जब मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, तो इससे एक फायदा जरूर हो गया कि मैंने नेगेटिव नहीं सोचा कभी, कि अच्छा सोचो, जो होगा बढ़िया ही होगा। तो मेरा विश्वास भी हो गया इन चीजों पे, मैंने टेक्निक्स भी लगानी शुरू कर दी, मैंने चीजों को अट्रैक्ट भी किया, मिल भी गई। तो ये सब कैसे होता है, तो जब प्रारब्ध निर्मित होता है ना, तो अपने आप उस इंसान का ध्यान ऐसी चीजों की तरफ जाता है जहां पे सफलता उसका इंतजार कर रही होती है। ऐसे लोग उसके जीवन में आते हैं जो कि उसे कुछ ना कुछ बता देते हैं। जैसे मेरी लाइफ में से कई लोग आए जिन्होंने जबरदस्ती मेरे को कुछ अच्छा ज्ञान दे दिया, और मैंने उसको फॉलो किया और मैं लाइफ में आगे बढ़ गया। जैसे आज अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मुझे किसी ने बताया कि सर आप वीडियो बनाया करो। मैं दूसरे की कोचिंग क्लास पे पढ़ाता था, किसी ने बोला आप सर खुद की कोचिंग क्लास शुरू कर दो। ये सब दूसरों ने ज्ञान दिया। ये दूसरों को कौन भेज रहा था, ये प्रारब्ध। तो इसको बोलते हैं प्रारब्ध, समझ गए। तो एक होता है अति तीव्र प्रारब्ध। अति तीव्र प्रारब्ध को कभी नहीं बदला जा सकता। अति तीव्र प्रारब्ध का मतलब होता है आपका जन्म मृत्यु का समय जो है, ये आप भले कितना ही प्रयास कर लो, ये नहीं टल सकता। इसके अलावा आपके माता पिता कौन होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, स्त्री पुरुष का शरीर होगा, आपके माता पिता कैसे होंगे, भाई बहन, है ना। तो ये ऐसे प्रारब्ध हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि अति तीव्र प्रारब्ध होते हैं। पहले पुराने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आपको शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर मिलेगा या कैसा शरीर मिलेगा, स्त्री मिलेगा, पुरुष मिलेगा, किस शहर में आपका जन्म होगा, कैसे घर में आपका जन्म होगा, पैसे वाले घर में या स्ट्रगल वाले घर में, गरीब घर में। हालांकि गरीब घर में पैदा होना बहुत अच्छी बात है, कम से कम वो आदमी कुछ करता है तो उसका नाम तो होता है। अमीर घर में पैदा हो जाओ, लोग इज्जत ही नहीं करते ज्यादा। हाँ, इज्जत करेंगे जब आप फिर अमीर घर में पैदा होने के बाद भी अगर आपने कुछ कर लिया, क्योंकि मेन चीज जो मैटर करती है वो होती है आप क्या करते हैं। आपके पास कितना पैसा है इससे मतलब नहीं है, और मान लो पैसा है लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं तो लोग उसके भी मजे ले लेते हैं। तो कुछ करना बहुत जरूरी है, समझ गए। तो एक होता है अति तीव्र प्रारब्ध जो कि नहीं बदला जा सकता। जैसे भगवान राम को 14 साल का वनवास भुगतना था, वो अति तीव्र प्रारब्ध था, तो वो उनको भुगतना पड़ा, है ना। वैसे ही वो एक होता है तीव्र प्रारब्ध। तीव्र प्रारब्ध का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ऐसे प्रारब्ध है कि करियर में कोई ना कोई प्रॉब्लम, ठीक है,
करियर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे प्रारब्ध को आप पुरुषार्थ के द्वारा 50% तक बदल सकते हैं। कहीं आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आपकी नौकरी के योग नहीं है, लेकिन आपने कहा कोई बात नहीं, मैं मेहनत करके योग बना लूंगा। समझ रहे हो? जैसे नौकरी के योग नहीं है, उसने कहा योग नहीं है, तो आप यहां पर मेहनत से योग बना सकते हैं। आप कुछ अच्छे कर्मों के द्वारा लोगों को अच्छा महसूस करा के, जैसे अपने ही घर के लोग हैं आप, जैसे कई बार होते हैं कि कई बच्चे अपने मम्मी पापा से अच्छा सा व्यवहार नहीं करते, तो उनसे अच्छा व्यवहार करके, किसी के मन को खुश करके आप अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी, क्योंकि जो आप देंगे वही तो लौट के आएगा। तो व्यक्ति तैयार है आपके लिए कि किस व्यक्ति से शादी होगी, लेकिन उसका व्यवहार में परिवर्तन आप अपने प्रारब्ध, आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा ला सकते हैं। लेकिन इधर आप मान लो लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, लोगों का मन दुखा रहे हैं, पिताजी ने कह दिया बेटा मत जा बाहर, रात का 11 बजे का टाइम हो गया, बेटा दोस्तों के साथ मत जा, बोले मैं तो जाऊंगा। वाह भैया जाओ। पिताजी पूरी रात दुखी हो रहे हैं घर पे, यार ये क्या करूं, इसका समझ में नहीं आता इसको। मम्मी ने बोला बेटा मत जा, लेट नाइट हो गया, अभी घर पे रुक जा, गाड़ी लेके मत जा, तेज मत चला, बोले मैं तो चलाऊंगा। उधर वो परेशान हो रही है, समझ नहीं आ रहा अपने को। तो फिर वही चीजें फिर हमारे पास लौट के आती है कि जो हमारा साथी होता है या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम प्यार करते हैं, मान लो हमारे ही बच्चे, वो हम फिर हमारी बात नहीं मानेंगे, फिर हम परेशान होंगे, यार ये हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि हमने नहीं मानी थी। जो हम दे रहे हैं वो लौट के आएगा। मैं अगर मेरे मम्मी पापा की बात मान रहा हूं तो मेरे बच्चे बात मानेंगे, मैं नहीं मान रहा हूँ, उल्टा उल्टा जा रहा हूं, तो मेरे बच्चे उल्टे उल्टे जाएंगे। जो वो अभी भोग रहे हैं वो मुझे भोगना है बाद में। इसको बोलते हैं तीव्र प्रारब्ध। तो ये आप बदल सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, अपने बुद्धि से बदल सकते हैं। मान लो आप अपने मम्मी पापा से अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो आज से आपने सोचा यार अब मैं अच्छा व्यवहार करूंगा यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा करे, या आगे जरूरी नहीं कि बच्चे ही करें। मान लीजिए एक उदाहरण से समझते हैं कि मेरी जो मदर है, ठीक है, अब ये मुझसे बहुत प्रेम करती है। इसने मेरे से बोला कि बेटा कहाँ जा रहा है, रात का समय हो रहा 10 बजे। मैंने कहा दोस्त के वहां जा रहा हूँ। मम्मी ने बोला बेटा रहने दे, अभी बहुत लेट हो गया, कल चले जाना। मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो ये मैंने कर्म बनाया, ये मेरे ऊपर है। लेकिन इसके ऑपोजिट मैंने कहा कि मैं तो जाऊंगा, अभी मेरे को कहीं जाने नहीं देते, मेरे दोस्त तो सब जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अब मैं चला गया, अब मम्मी दुखी हो रही है यहाँ पे, यार क्या करूँ इसका, पता नहीं किसके साथ जाएगा, क्या खाएगा पिएगा, पता नहीं कहाँ रात में गाड़ियाँ घुमाने जाएंगे, पूरी रात इसको नींद नहीं आ रही है। अब ये जो आपसे कर्म बना, अब यही चीज आपके पास में फिर लौट के आएगी और कोई दूसरा व्यक्ति आपको ये चीजें महसूस कराएगा। जैसे मान लो आपकी शादी हुई है ना, तो अब पति बात नहीं मान रहा, पत्नी बात नहीं मान रही, या फिर बच्चे बात नहीं मान रहे, वो चीज किसी न किसी माध्यम से लौट के आएगी। समझ रहे हो? तो ये होता है तीव्र प्रारब्ध। तो इसको आप कैसे बदल सकते हैं? इसको आपके पास फ्री विल है इसके लिए। आज आप अपना कर्म अच्छा करके इसको बदल सकते हैं। और एक होता है मंद प्रारब्ध। तो मंद प्रारब्ध तो ऐसा है कि आप अगर भजन कीर्तन करते हैं, नाम जाप करते हैं, जैसे दिमाग में एंजाइटी बनी रहना, डिप्रेशन, नेगेटिव विचार, ये मंद प्रारब्ध होते हैं। इनको आप प्रयास के द्वारा, मेडिटेशन करके, मंत्र जाप करके, नाम जाप करके, पॉजिटिव चीजें देख के, इनको आप बदल सकते हो। तो इंसान एक ऐसा, मतलब इंसान शरीर जो दिया है भगवान ने, वो एक ऐसा शरीर है कि जो अपने पुरुषार्थ के द्वारा, और पुरुषार्थ मतलब क्या? पुरुषार्थ मतलब अच्छे कर्म, मतलब सेवा, है ना, किसी का मन खुश करना, कुत्ते को बिस्किट खिलाना, गाय को चारा डालना, मछलियों को दाना डालना, ये सब पुरुषार्थ में आता है। ठीक है, अपने काम को निष्काम भाव से करना, काम को करो लेकिन ईश्वर को समर्पित कर दो। जैसे ये मैं काम कर रहा हूं, ईश्वर का काम कर रहा हूं, मैं ये मान के करता हूं कि ये काम मेरा नहीं है ना, पूरी दुनिया, मतलब क्या मैं लोगों को सुधार सकता हूं? क्या मेरे अंदर एबिलिटी है? नहीं, ये ईश्वर दे रहा है मुझे काबिलियत। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं ईश्वर का कि मुझे ये काबिलियत दी कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से लोगों की लाइफ में परिवर्तन आ रहा है। तो मैं एक निमित्त मात्र हूं, मैं ये मानता हूं। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई गुरु हूं या मैं बहुत खतरनाक, कुछ नहीं है। ये बस ऊपर वाला वहां से जो है मैसेज दे रहा है और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसको ऐसे समझो आप। ठीक है, तो निष्काम, निष्काम मतलब कि ऊपर वाले का काम कर रहा हूं, खत्म, अपन फ्री हो गए इससे। तो ये सब आपका क्या कहलाता है? पुरुषार्थ कहलाता है। जहां पे इंसान के अंदर मैं आ जाता है कि मैं कर रहा हूं, वहां से मामला बिगड़ जाता है। तो आप अगर मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, सेवा करते हैं, तो आप अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं।
अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने कहा भैया आपके 2 साल शादी के योग नहीं है, लेकिन आप अगर किसी का मन नहीं दुखाते हैं, किसी के रिश्ते नहीं तोड़वाते हैं, है ना, अच्छे कर्म करते हैं, सेवा भाव करते हैं, तो वो योग आपके बहुत जल्दी बन जाएंगे। समझ गए? ये होता है। तो और प्रारब्ध भी कैसे बना ये भी तो समझो आप। प्रारब्ध जो है वो बना कैसे? क्या वो भगवान ने लिख दिया? नहीं, भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं। प्रारब्ध भी तो आपके पुरुषार्थ से ही बना है। अभी अगर कहीं कोई ब्लॉकेज आ रहा है तो इसका मतलब कि कुछ ऐसी चीज जो नहीं करनी थी वो की गई है आपके द्वारा, है ना। उसी से तो पुरुषार्थ से ही तो प्रारब्ध बनता है। समझ में आई बात? तो आपको करना क्या है, आज से अलर्ट रहना है कि यार मेरे को किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि हम कई बार समझते नहीं है और कई लोगों का मन दुखाते रहते हैं अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, अपने लोगों का दुखाते हैं। जो हमको प्यार करता है उसका तो ज्यादा दुखाते हैं, फिर हम जिसको प्यार करते हैं वो हमको दुखाता है, हमारा दिल हमसे फिर बर्दाश्त नहीं होता। हर चीज लौट के आएगी, जो आप दोगे सब लौट के आपके पास वापस आ जाएगा। यहाँ से मैं बॉल फेंकूंगा ना तो डबल स्पीड से आएगी। तो आप अगर आज से अच्छे कर्म करते हैं, किसी का मन नहीं दुखाते, ईमानदार रहते हैं, लॉयल रहते हैं, किसी दूसरे के साथ धोखा नहीं करते हैं, सेवा करते हैं, तो आप अपने प्रारब्ध अच्छे बनाएंगे। और जो पुराने आपके जो तीव्र प्रारब्ध है उनकी इंटेंसिटी आप कम कर सकते हैं, मंद प्रारब्ध को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। ये जिन लोगों को नेगेटिविटी आती है, एंग्जाइटी होती है, ये लोग अगर कंटिन्यू नाम जाप ही करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे कुछ समय बाद, साल भर के अंदर इनके अंदर पॉजिटिव परिवर्तन आने लगेंगे। तो ये जो नाम जाप किया साल भर से, ये क्या किया? पुरुषार्थ। इससे क्या बना? इससे वो जो प्रारब्ध था वो खत्म हो गया, मंद प्रारब्ध। अति तीव्र प्रारब्ध को आप कभी खत्म नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे कहाँ जन्म लेना था, कैसी बॉडी मुझे मिलनी थी, स्त्री बनना था, पुरुष बनना था, माता पिता जो मिलने थे, इसको मैं नहीं बदल सकता, चाहे मैं कितना ही प्रयास कर लूं। अगर मान लो कोई खरगोश है, वो सोचे कि मेरे को तो मनुष्य बनना है, तो भले वो एक पैर पर खड़ा हो जाए पूरी जिंदगी, तो भी नहीं बन सकता। उसको मरना पड़ेगा, फिर अगले जीवन में देखा जाएगा, पर इस जन्म में तो नहीं कर सकते। समझ गए? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हमारा जो 21 डेज का जो कोर्स चलता है वो अभी 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना। कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। और किसी को अगर मुझसे पर्सनल बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, अगर लिंक नहीं मिलती है तो इस नंबर पर आप ले सकते हैं। तो जो हमारा 21 डेज का कोर्स है उसमें हम रीप्रोग्रामिंग करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 9 से 10 लाइव रहता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। फिर होगा तो इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो दूसरा पार्ट इसका तब आएगा जब आपके 2500 से प्लस कमेंट्स मुझे मिलेंगे। जैसे ही 2500 से 2501 हुआ तुरंत अगला वीडियो आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भगवान आपका भला करे।